नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। और ये चैनल मैंने सिर्फ इस पर्पस से क्रिएट किया है कि कोई भी बच्चा अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको कोई भी परेशानी ना आए, वो अपनी पढ़ाई सही डायरेक्शन में करता रहे। और अगर उसके पास कोई कमी है तो हम सब लोग मिलकर उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, और मैं हर वीडियो के बाद किसी एक बच्चे का चयन करूंगा जो फाइनेंशियली गरीब है, कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, मॉक टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, या उसे कुछ बुक्स की नीड है। तो हम लोग आपस में मिलके उसकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूंगा तो उस वीडियो के बाद मैं ये मेक श्योर करूंगा कि किसी एक बच्चे की मैं हेल्प कर पाऊं। अभी पर्सनल लेवल पे जैसे जैसे चैनल बड़ा होगा हम लोग 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 लोग ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, बड़े लेवल पे हेल्प करेंगे। तो ये इस चैनल का मकसद है। और अगली चीज़ है कि आपको सही गाइडेंस मिले। आप लोग यूट्यूब में देख रहे होंगे कि डेली जाने कितने गाइडेंस की वीडियोस आते हैं, आप उसको देखते हैं और हर रोज अपना कोई नया रोल मॉडल बना लेते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी तो सही से नहीं कर पाते लेकिन उन लोगों के व्यूज को बढ़ाकर उनका काम कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको सही गाइडेंस मिले, और आपको तभी रुकना है जब आपको लगे कि हाँ, ये इंसान सही बता रहा है। मैं आपसे कभी ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बस हेल्प करना ही इस चैनल का मेन मकसद है। आप लोग इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कि किस वीडियो के बाद हमने किस बच्चे को सपोर्ट किया। अगली चीज़, आप यूट्यूब में देखते रहते होंगे स्टडी रूटीन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनते हैं। अगर आप सर्च करने जाएंगे तो आपको हजारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगे। और उसमें क्या होगा, सुबह 5 बजे जगो, आधे घंटे ये करो, उसके बाद आधे घंटे में नहा धोकर अपना पढ़ने बैठ जाओ, 8 से 10 अपना वोकैब करो, दिन में आधे घंटे ये करो। मतलब पूरे दिन का फिक्स रहता है। और आप में से अगर किसी ने ये फॉलो करने की कोशिश की है तो वो जानता होगा कि ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती हैं। अगर हम लोगों ने कोई रूटीन बना लिया और अगर उसको फॉलो करने गए, मान लो हमने 2 दिन फॉलो कर लिया और अगर ये तीसरे दिन नहीं हो पाया तो हमारी फिर 2-3 दिन की पढ़ाई वेस्ट चली जाती है। अगले 2-3 दिन हम कुछ नहीं करते, बस नया रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आपके अंदर एक आग लगी है तो भाई दिन रात एक कर दो। दिन में अगर 18 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी पढ़ पा रहे हो, पढ़ो बिना किसी रूटीन के। सुबह 6 बजे जग जाओ, कुछ मत करो, सीधे किताबें लेकर बैठ जाओ, 4-5 घंटे निकाल दो पढ़ते पढ़ते। भाई ऐसे ही सिलेक्शन होता है और ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी इंसान को देखो जो सक्सेसफुल है, 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई रूटीन फॉलो नहीं किया, जिन्होंने अंधाधुंध पढ़ाई की है, दिन रात एक कर दिया। तो वो आपको करना है। ये नहीं कि कोई भी रूटीन यूट्यूब में देख लिया और उसको फॉलो करने लग गए। नहीं भाई नहीं, आपको मेहनत जी तोड़ करनी है। अब अगली बात, रोड टू सक्सेस इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम। किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं? सबसे पहली, लिमिट योर रिसोर्सेस। आपके रिसोर्सेज बहुत कम होने चाहिए। आप देखोगे कि एक सब्जेक्ट की जाने कितनी बुक्स हैं, जाने कितने वीडियोस हैं। अगर आप देखने चले गए तो बस देखते ही रहोगे। भाई एक बार सिलेक्ट कर लो कि ये बुक्स से हमें पढ़ना है और इस टीचर से हमें पढ़ना है, बस उसके बाद कुछ मत देखना और पढ़ने लग जाना। उसको पूरी तरह से फॉलो करना और किसी और चीज की तरफ तब जाना जब तुम्हें लगे कि इस चीज से तुम्हें 100% आ गया है। जैसे कोई एक बुक तुमने ले ली और उस बुक को करना शुरू किया, तो तुम्हें ये गारंटी होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान आपसे आके पूछ दे कि तुम्हें इस बुक का सब कुछ आता है, तो तुम्हारे मुंह से हाँ निकले। समझ रहे हो बात को? मल्टीपल रिवीजन। और ये हाँ पता है कब निकलेगा? जब आपने मल्टीपल रिवीजन किए होंगे, बार बार उसको पढ़ा होगा, बार बार उसको देखा होगा। जैसे कभी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हो, मतलब जैसे मान लो अगर आप घर से अपने स्कूल जा रहे हो तो आपको रास्ते की हर चीज पता होती है कि कहाँ कौन सी दुकान है, कहाँ पर क्या है, कहाँ कौन किसका घर है। ये सब आपको पता होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप उस रोड से बार बार निकले हो। तो ये मल्टीपल रिवीजन, बार बार रिवीजन भी वही चीज है।
आपको ये करना ही करना है, तभी आप किसी भी बुक को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी एग्जाम को एक्सेल कर पाओगे, किसी भी एग्जाम में अपना झंडा गाड़ पाओगे। डेली मॉक्स। अब अगर आपको किसी भी चीज में महारत हासिल करनी है तो आपको वो चीज बार बार करनी पड़ेगी। बार बार करनी पड़ेगी का मतलब, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और अगर आपने किसी से सुन के या कोई वीडियो देख लिया और आपको लगा कि आपको गाड़ी चलाना आ गई, तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आया है जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो जो चीजें आपने पढ़ी हैं, आप उसको अप्लाई कर पाते हैं सही से या नहीं, इसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। गाड़ी चलाना बहुत जरूरी है, खुद के हाथ में स्टीयरिंग लेनी पड़ेगी। अब एग्जाम में जब आप लोग देखोगे तो टाइम का प्रेशर होता है, हाथ कांपते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो चीजें हमारी मॉक से सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके एग्जाम में मैथ आती है तो आपको पता होगा कि कैलकुलेशन का कितना बड़ा रोल है। कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें जिसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी है और आपको दिख रहा है कि घड़ी टिक 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 चल रही है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप घबरा जाओगे। इसलिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी अभी से करते रहो। इस पे इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ वीडियो सजेस्ट करूंगा या खुद भी कुछ बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए। PYQs। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि उस एग्जाम में पूछा क्या जाता है। सपोज आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपने किसी टीचर को पकड़ लिया, वो सब कुछ पढ़ा रहा है जो SSC के एग्जाम में आ रहा है, GS किसी ऐसे टीचर से पढ़ने लगे जो UPSC के लिए पढ़ाता है, तो आप खुद सोचो कि क्या आप कभी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आती हैं, और ये आप लोग समझोगे कैसे, जब आप PYQs को सॉल्व करोगे। अगली चीज, मेहनत सब करते हैं लेकिन जीत उनकी होती है जो सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। जैसे आज बंदूक का, बम का, इनका जमाना है, और आप अगर आज तलवार लेकर चले जाएं तो क्या किसी जंग में जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो एक डायरेक्शन, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो मैथ का कोई टॉपिक है और उसमें 90% चीजें इजी हैं और 10% टफ हैं, और आप उन 10% के पीछे भाग रहे हो, और पीछे भागने के चक्कर में आपने अपना इतना टाइम लगा दिया कि जो 90% चीजें थी वो आप छोड़ गए। तो वाकई में समझने वाली बात है कि यहाँ पर आप बाकी लोगों से बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि वो 10% में अगर आपने एग्जाम में स्कोर कर भी लिया तो बाकी 90% चीजों का क्या। कई लोग ऐसे होते हैं जो मैथ ही मैथ पढ़ते रहते हैं, उनको GS में महारत हासिल नहीं होती है, या GS उन्होंने अच्छे से नहीं की होती है, तो GS के सारे क्वेश्चंस उनके छूट जाएंगे। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि आपके एग्जाम में किस चीज का कितना वेटेज है, कौन सी चीज कितनी पूछी जाती है, जिससे कि आप उसको देखते हुए अपनी पढ़ाई कर पाएं। अभी जैसे मैंने आपको PYQs को लेके बताया कि PYQs का कितना बड़ा रोल है। अब PYQs से फायदा क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर 2-3 लाइंस में बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई होते हैं, आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि रिपीटेड क्वेश्चंस का पैटर्न दिखता है, जिससे कि आप याद कर सकते हैं कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं तो मुझे इसमें महारत हासिल करनी ही करनी है। डिफिकल्टी लेवल और ट्रेंड पता चलता है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, आपका टीचर आपको कैसी चीजें पढ़ा रहा है, आप जज कर पाते हैं। और जब बार बार आप लोग PYQs को लगाते हैं तो आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं, आपकी टारगेटेड प्रिपरेशन रहती है, एक्यूरेसी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब एक मेजर चीज की बात करते हैं। जब आप लोग तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसा टाइम आता है कि आपको लगता है अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए, अब मेरा मन नहीं लग रहा है, या अब मेरे से मेहनत नहीं हो पा रही है, मैंने बहुत मेहनत कर ली लेकिन मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, या कैसे मैं ये एग्जाम करूंगा, सेल्फ डाउट आने लगता है। तो अभी से ये मान के चलो, जैसे कई सारे बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे होंगे तो उनको ये चीजें पता नहीं है, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि घबराना बिल्कुल नॉर्मल है। जो एग्जाम क्रैक करते हैं वो भी इसी धरती से हैं, इसी दुनिया से हैं, वो मंगल ग्रह से नहीं आए जो एग्जाम क्रैक कर ले जा रहे हैं और सिलेक्शन ले जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी एक इंसान को बस फॉलो करने लग जाते हो।
आपको किसी इंसान को फॉलो नहीं करना है, आपको उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है कि उसने चीजें कैसे की, उसकी क्या स्ट्रेटजी थी और आपके लिए वो कितनी कारगर सिद्ध हो रही है। ये चीजें आपको पहचाननी है। अंधा बन के किसी के भी पीछे नहीं लग जाना है। प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है यार, पेशेंस रखो, अपने पे भरोसा रखो। जब दिन रात एक कर दोगे, मेहनत से पढ़ते रहोगे तो आपको अपने ऊपर विश्वास, भरोसा, कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। और आपकी पढ़ाई की जर्नी के दौरान कई बार ऐसा टाइम आएगा कि आपके मॉक का स्कोर बहुत कम आएगा, आपको लगेगा कि अब नहीं पढ़ना चाहिए, या आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करेंगे। तो ये बात मेरी अभी गांठ बांध कर रखो कि कोई भी जो सीरियस एस्पिरेंट है, सबके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन जीतता वही है जो लगातार चलता रहता है, लगातार आगे बढ़ता रहता है, मेहनत करता रहता है। सिलेक्शन लेना कोई एक सीधा रोड नहीं है कि आप उस रोड पर चल दिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको कई बार अपने दिमाग को लड़ाना पड़ेगा, दिमाग पर प्रेशर डालना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियस सी बात है, आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। अभी से अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा करोगे। और रही बात आप पूरी जर्नी में मोटिवेटेड कैसे रहें, तो इसके लिए कुछ बातें हैं कि जब आपने तैयारी करना शुरू किया तो आपके लिए क्या सबसे बड़ी वजह थी कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ जाएं, आप एग्ज़ाम को क्रैक करें और नौकरी लें। क्यों आपने शुरू किया? तो जैसे मैं कुछ लोगों का बता देता हूँ, मतलब लोग जनरली किन वजहों से तैयारी करते हैं, जिससे कि आप ये अपने लिए निकाल पाए कि आप क्यों तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर एक मोटिवेशन बना रहे। असली मोटिवेशन यही है, ना कि संदीप माहेश्वरी के वीडियोस देख लो और मोटिवेट हो जाओ। तो देखो, कुछ लोग चाहते होंगे कि उन्हें अपने फैमिली की कंडीशन सुधारनी है, कोई चाहता होगा कि उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट अर्न करनी है, कोई चाहता होगा कि उसे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, किसी को चाहिए कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले, या किसी का ऐसा सपना भी होगा कि उससे अपने देश की सेवा करनी है। कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी आपके मोटिवेशन का साधन हो सकता है, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर लेना है। अच्छा रहेगा अगर आप इसमें से किसी भी लाइन को अपनी टेबल पर लिख कर रख लें। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि आजकल एआई का ज़माना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, सब लोग कहते होंगे और आपको पता भी होगा, पर कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे आपने किसी टॉपिक को पढ़ा तो आपको उसकी इंस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके दिमाग में वो लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा, आपको सही से समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा है, वाकई में वो आपको याद है या नहीं। तो आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं या जो बुक से आपने पढ़ा है, आपको उसकी एक फ़ोटो लेनी है, चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल में अपलोड करना है और उससे बोलना है कि इसके मुझे 10 एमसीक्यू बना के दे दो। तो वो 10 एमसीक्यू बना देगा और उसके आंसर्स दे देगा। आपको उनको देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आपको किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम होती तो आप उससे बोल सकते हैं कि यार मुझे ये चीज़ समझा दो, वो आपको समझा देगा इजी लैंग्वेज में। तो ये फ़ायदा है एआई का। बाकी एआई से हम लोग और अलग तरीकों से भी अपनी पढ़ाई में हेल्प ले सकते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। तो आई होप मेरी बातें आपको इस वीडियो में समझ में आई होंगी। अब अगले 1-2 दिन में मैं अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरी या कोई पोस्ट डालूंगा, जिसमें अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि कैसे किसी बच्चे को चूज करना है जिससे कि उसकी कुछ हेल्प हो जाए। हालांकि मैंने ये सोचा है कि मॉक टेस्ट या कोई भी 2 बुक्स कोई बच्चा अगर चूज कर ले तो मैं उसको उसके एड्रेस पर वो भेज दूंगा। बाकी ये हम लोग डिसाइड करते हैं इंस्टाग्राम में, तो आप लोग वहां पर मेरे साथ जुड़िए। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग सब सफल हों, सबकी अच्छी नौकरी लगे, सब अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं।